अल्लाह को अहलन सहलन मरहबा कहते हैं। अहलन सहलन अहलन सहलन अहलन सहलन। आलम इस्लाम की पहचान, आलम इस्लाम की पहचान, मसलक हक का तर्जुमान, जर्नाल अहले हदीस, सफीर अहले हदीस, शहजादा अहले हदीस। अब बिला ताखीर दावते सुखन देना चाहूंगा अलामा ज़हीर के खून और अलामा ज़हीर के मिशन के पासबान। बल्कि मैं तो ये भी कहना चाहूंगा ऐ अहले हदीसो, अगरचे अहले हदीस की तारीख के अंदर हजरत गोंदलवी रहमहुल्लाह का इल्म भी है, अगरचे अहले हदीस की तारीख के अंदर मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह का मुनाज़रा और मुजाहदा भी है। लेकिन मेरा एक जुमला आज की सीरत का घारे अंबिया कॉन्फ्रेंस के अंदर ये जुमला अपने दिलों की तख्तियों पे लिख के जाना कि काबा के रब की कसम है, किब्रियाई की कसम है, अगर मसलक अहले हदीस की जुल्फे परेशान को संवारा है तो अलामा ज़हीर के खानदान ने संवारा है। अब मैं दावत सुखन देना चाहूंगा जर्नल अहले हदीस, फख्र अहले हदीस अलामा इब्तिसाम ज़हीर साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी इनायत है कि उसने हमें अपने दीन का रास्ता दिखलाया, सिरात मुस्तकीम का पता बतलाया। हमसे ज़्यादा सलाहियतों वाले, हमसे ज़्यादा जहानत व फतानत वाले, हमसे ज़्यादा इल्म व फरासत वाले लोग अंधेरों के राही बने हुए हैं, लेकिन हम नकारों, बेबसों और कमज़ोरों को अल्लाह तबारक व तआला ने दीन का रास्ता दिखलाकर सही तौर पर जीवन का तरीका बतला दिया। हज़रात गिरामी कदर, इस तरह की मजालस, इस तरह की महाफिल जिस तरह आज इसका इनेकाद किया जा रहा है, यकीनन हर एतबार से लाइक तहसीन है। और मैं अपने नौजवानों के साथ आज अपने दिल की कुछ बातें बड़ी प्यार के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े एतमाद के साथ, बड़ी अपनाइयत के साथ करना चाहता हूँ। क्या आप इन बातों को तवज्जो के साथ सुनने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या तकरीर के आखिरी लम्हात तक आप मेरी गुजारिशात और मारूजात को तवज्जो के साथ सुनने के बाद अपने दिलों की तख्ती के ऊपर लिखने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला के लिए अनगिनत बेशुमार तारीफ़ात हैं, बल्कि हकीकी बात यह है कि हर किस्म की आला से आला, ऊंची से ऊंची, अरफा से अरफा तारीफ़ अगर किसी के लिए है तो परवरदिगार आलम के लिए है। हज़रात गिरामी कदर, जब भी किसी ऐसी मजलिस का इनेकाद होता है जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का बयान हो या प्यारे नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जिक्र हो, सच्ची बात यह है मैं अपने आप को इंतहाई लागर, नातवा, बेबस महसूस करता हूँ। अल्फाज के ज़हीरे को और अपनी सोचो फ़िक्र को इंतहाई महदूद महसूस करता हूँ कि मैं अपने रब का क्यों कर सनाहानी करूँ, अपने रब की क्यों कर तहमीद करूँ, क्यों कर उसकी तमजीद करूँ, क्यों कर उसकी तकबीर की सदा को बुलंद करूँ। कि सच्ची बात यह है, पूरी कायनात के दरख्त अगर कलमे बन जाएँ और पूरी कायनात के समंदर अगर स्याही बन जाएँ तो मेरे परवरदिगार आलम की तारीफ़ का हक अदा नहीं हो सकता। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पे मैं जितना गौर करता हूँ उतना ही हैरान और शुशदर हो जाता हूँ कि मेरा रब वो है जिसने सूरज को बनाया, सितारों को बनाया, कहकशाओं को बनाया, आसमानों को बनाया, ज़मीनों को बनाया, इंसानों को बनाया, हीवानात को बनाया, जिन्नात को बनाया, फरिश्तों को बनाया। और फ़कत बनाया ही नहीं बल्कि हर एक के हर लम्हे के ऊपर तसर्रुफ़ फरमाया,
हजरात गिरामी कदर सैयदना मूसा कलीम अलैहिस्सलाम जिस वक़्त फ़िरौन के पास आए तो फ़िरौन ने कहा फमा बालुल कुरूनिल ऊला, जो दुनिया से चले गए हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है। तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था, इल्मुहा इंदा रब्बी फ़ी किताब ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा। उनका इल्म मेरे परवरदिगार आलम के पास एक किताब के अंदर मौजूद है, ना मेरा रब कभी भूला है ना कभी मेरे रब से कोई चीज़ महव हुई है। हजरात गिरामी कदर 150 साल पहले 200 साल पहले जो आपके दादा थे आपने उनको बुला दिया, लेकिन मेरा परवरदिगार आलम मेरे दादा के दादा को नहीं भूला। हजरात गिरामी कदर हमें भी 500 साल के बाद 200 साल के बाद 300 साल के बाद फरामोश कर दिया जाएगा, लेकिन जब हम फरामोश हो जाने के बाद कब्रों के साथ लगकर मट्टी बन जाएंगे उस वक़्त भी मेरा परवरदिगार आलम हमको नहीं भूलेगा। हजरात गिरामी कदर और दूर की क्या बात की जाए, हजरात गिरामी कदर मेरे सर पे कितने बाल हैं मैं इनको नहीं जानता, लेकिन मेरा परवरदिगार आलम मेरे बालों की तादाद को नहीं भूला। मेरे जिस्म के अंदर कितनी शरियाने और वरीदे हैं मैं इनको नहीं जानता, लेकिन मेरा रब मेरी शरियानों और वरीदों की तादाद को नहीं भूला। हजरात गिरामी कदर मैं एक घंटे में कितने सांस लेता हूँ मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन मेरे योम विलादत से लेकर आज तक मैंने जितने सांस लिए मेरा परवरदिगार आलम उन सांसों को नहीं भूला। हजरात गिरामी कदर 10 मिनट में मेरा दिल कितनी मरतबा धड़कता है मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन मेरे योम विलादत से लेकर आज तक मेरा दिल कितनी मरतबा धड़का है मेरा रब जो है मेरे दिल की धड़कनों को नहीं भूला। हजरात गिरामी कदर कितने ही आंसू थे जो मैंने हज़ां के अंदर, जो मैंने दुखों के लम्हात के अंदर गिराए थे, मैंने आंसुओं को भूल गया, लेकिन मेरा परवरदिगार आलम उन आंसुओं को नहीं भूला। और कितनी ही मुस्कुराहटें ऐसी थी जिनको मैंने फरामोश कर दिया, लेकिन मेरा परवरदिगार आलम उन मुस्कुराहटों को नहीं भूला। हजरात गिरामी कदर अल्लाह अल्लाह तबारक व ताला जो हैं उनके इल्म और उनकी तफव्वुक और उनकी कुदरत कामिला का आलिम ये है कि कायनात के अंदर जितने भी दरख्त हैं उनके ऊपर लगे हुए पत्ते में से एक पत्ता भी जब गिरता है तो अल्लाह तबारक व ताला के इल्म के मुताबिक गिरता है, उसके हुक्म से गिरता है। चुनाचे अल्लाह तबारक व ताला की हम्दो सना के अंदर आजिज़ी को महसूस करना एक फितरी बात है, लेकिन हजरात गिरामी कदर यही तिश्नगी जो है इससे कम तर दर्जे के ऊपर, लेकिन इसी किस्म की एक तिश्नगी जो है उस वक़्त भी पैदा होती है जब सैयदना मुस्तफ़ा का जिक्र आता है। गो अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात को महलूक के साथ कोई निस्बत नहीं है, बड़े से बड़े रसूल भी अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात के साथ मुआवजा नहीं किया जा सकता, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है मखलूक़ात के वजूद का, हजरात गिरामी कदर सैयदना मोहम्मद करीम अलैहिस्सलात वस्सलाम की ज़ात और आपकी शान और आपका मुकाम जो है हर एतबार से तसव्वुरात से बुलंद है, हमारी सोचो फ़िक्र से बुलंद है, हमारे शऊर से बुलंद है। उसकी बुनियादी वजह यह है हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हैं जिनका जिक्र कभी उलमा ने किया, कभी नुक्तदानों ने किया, कभी सीरत नगारों ने किया, कभी सवाने निगारों ने किया, कभी मुहद्दिसीन ने किया, कभी मुजतहिदीन ने किया, कभी मुजद्दिदीन ने किया, कभी ताबईन ने किया, कभी तबा ताबईन ने किया, कभी सहाबा किराम ने किया, कभी हस्सान इब्ने साबित ने किया। और अल्फाज कहे तो क्या कहे, वाहसन अमिन कलम तरकत तु आईनी वाजमल अमिन कलम तलिदिल निसाऊ खुलिकता मुबर्राम मिन कुल्ली ऐबिन कान्ना ककत खुलिकता कमा तशाऊ। आप इतने प्यारे हैं कि आप जैसा प्यारा किसी आँख ने देखा ही नहीं, और आप इतने खूबसूरत हैं कि आप जैसा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। यूँ महसूस होता था आप अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में खड़े हैं, अल्लाह ताला को कह रहे हैं अल्लाह मुझे ऐसे बना, मुझे ऐसे बना। रब कहता चला गया और आप कहते चले गए, रब आपको बनाता चला गया। हजरत गिरामी कदर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इस एतबार से मुमताज़ और बुलंद है कि जहाँ पर उनका जिक्र इंसान करते रहे वहाँ पर उनका जिक्र खुद कायनात का रब रहमान करता रहा। हजरत गिरामी कदर जिसकी सीरत का बयान खुद रब रहमान ने किया हो, हजरत गिरामी कदर महलूक उसकी सीरत के बयान का हक क्यों कर अदा कर सकती है। हजरत गिरामी कदर कुरान मजीद के हर सू फैले हुए सफ़हात के अंदर मुझे हजूर अलैहिस्सलाम का जब जिक्र मिलता है तो मैं एक मरतबा थरथरा जाता हूँ कि हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत का आलिम क्या है कि कभी अल्लाह तबारक व तआला अलम नशरा लका सदरक कह के आपके सीने की वुसअत का जिक्र करते हैं, और कभी वरफ़ाना लका जिक्र कह के आपके मुकाम बुलंद का जिक्र करते हैं, और कभी मा ज़ागल बसर व मा तगा कहकर आपकी निगाह का जिक्र करते हैं, और कभी वमा यंतिकु अनिल हवा कह के आपकी ज़ुबान आली शान का जिक्र करते हैं। हज़रात गिरामी कदर कभी इस बात का जिक्र फरमाते हैं, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया,
कायनात के लोगों सुन लो, तुम अफ्रीका के रहने वाले हो तब भी सुन लो, यूरोप के रहने वाले हो तब भी सुन लो, एशिया के रहने वाले हो तब भी सुन लो, पाकिस्तान के रहने वाले हो तब भी सुन लो, शहर गुजरांवाला के रहने वाले हो तब भी सुन लो, शहर लाहौर के रहने वाले हो तब भी सुन लो कि रूए ज़मीन के ऊपर जो भी इंसान है उसका मुक्तदा, उसका पेशवा, उसका हादी, उसका रहनुमा कायनात में फ़कत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात कदस है। हज़रात गिरामी कदर हज़ूर अलैहिस्सलाम जो हैं, जितनी मखलूक़ात उनके बाद आई हैं, उनके बड़े, उनके रहनुमा, उनके मुक्तदा बन के आए हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपकी शान की बात का, जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके मुकाम की बात का, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ऐसा मुकाम अता किया है कि कायनात के अंदर किसी शख्स को, किसी शख्सियत को, किसी साले को, किसी शहीद को, किसी सिद्दीक को, किसी नबी अल्लाह को वो मुकाम हासिल नहीं हुआ। हज़रात गिरामी कदर हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे हसाइस को पैदा फरमा दिया कि हसनत जमीओ हिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही, कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी ज़ात को और आपकी सीरत को हर किस्म के मोतियों से मुरस्सा फरमा दिया, हर किस्म के लालो याकूत जैसे औसाफ को आपकी ज़ात अक़दस का हिस्सा बना दिया। और हज़रात गिरामी कदर आम इंसानों की बात तो आम इंसानों की बात है, कायनात के अंदर जितने भी रसूलुल्लाह आए उनके औसाफ हमीदा को भी अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन और ताजदारुल अंबिया की ज़ात अक़दस में जमा फरमा दिया। आप आदम अलैहिस्सलाम की इनाबत को लेके आए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की इस्तिकामत को लेके आए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंदाज को लेके आए, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल को लेके आए, सैयदना रूहुल्लाह के जमाल को लेके आए, सैयदना इस्माइल ज़बी की कुर्बानियों को लेके आए, सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम की फसाहत और बलागत को लेके आए, सैयदना सुलेमान के रोब और दबदबा को लेके आए। हज़रात गिरामी कदर किसी कहने वाले ने कहा, उसने यूसुफ दमे ईसा यद बैजा दारी आंचे हुबा हमा दारन तुतिन्हा दारी। आप यूसुफ का हुसन लेके आए, ईसा का दम लेके आए, मूसा का यद लेके आए। यूं महसूस होता था अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबिया के हसाइस को आपकी ज़ात वाला सिफात के अंदर जमा कर दिया हो। और हज़रात गिरामी कदर बात के ऊपर गौर कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हिस्सी मोइज़ात जो थे आज से पहले जितने भी अंबिया को अता किए, उनका रुख और उनका अंदाज अपनी जगह पर है, लेकिन जिस अंदाज के हिस्सी मोइज़ात अल्लाह ने हज़रत रसूलुल्लाह को अता फरमा दिए, हज़रात गिरामी कदर वो बेमज़ीर ही बेनज़ीर हैं, वो बेमिसाल ही बेमिसाल हैं, वो बाकमाल ही बाकमाल हैं। हज़रात गिरामी कदर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के यद का आलिम क्या था और आपके असा का आलिम क्या था। अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, फ़कुल नज़रिब भी असाकल हजर, अपने असा को पत्थर पे मारिए। आपने पत्थर पे मारा, अल्लाह ने 12 चश्मों का रवा फरमा दिया। लेकिन हज़रात गिरामी कदर जहाँ पे हुदैबिया का मुकाम है, 1400 सहाबा प्यासे हैं, ऐसे आलम में हज़रत रसूलुल्लाह ने अपने असा को या अपने यद को किसी पत्थर पे नहीं मारा, बल्कि अपने हाथ की उंगलियों को खोला। मालिक कायनात ने 5 उंगलियों में से 5 नहरों का रवा फरमा दिया। लोगों ने पत्थरों के अंदर से चश्मों को निकलते हुए देखा था, लेकिन आज से पहले इस मंजर को कभी नहीं देखा था कि किसी के हाथ की उंगलियों में से अल्लाह तबारक व तआला ने नहरों का रवा फरमा दिया हो। हज़रात गिरामी कदर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा दम अता फरमा दिया, व उहिल मौता बिइज़्निल्लाह। आप मुर्दों के ऊपर हाथ फेरते मुर्दे कलाम करना शुरू कर दे। कितने बड़े एजाज की बात है। वो दिल जिसने धड़कना छोड़ दिया, वो हाथ जिसने पकड़ना छोड़ दिया, वो आंख जिसने देखना छोड़ दिया, वो कदम जिसने चलना छोड़ दिया, जब रूहुल्लाह का हाथ लगा अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम सलाहियतों को पलटा दिया। लेकिन हजरत रसूलुल्लाह के दम का आलिम क्या है। आपने पुख्ता मिंबर को तामीर किया, उससे पहले आप उस तवाना के दरख्त के साथ टेक लगा के खुतबा दिया करते थे। हजरत गिरामी कदर आपने टेक्स को उठाया, पुख्ता मिंबर के साथ लगाया, उस तवाना के दरख्त ने हजूर अलैहिस्सलाम की याद के अंदर रोना शुरू कर दिया। हजूर करीब आते हैं, उस तवाना के दरख्त को सीने के साथ लगा के थपथपाते हैं, उस तवाना के दरख्त ने रोना बंद कर दिया। ओ आओ गुजरांवाला के रहने वालों, मुहिब्बान मुस्तफा, जरा इस बात को तवज्जो के साथ सुनना। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उसको जिंदा कर दिया जिसमें जिंदगी की हरारत मौजूद थी, लेकिन मेरे नबी ने अल्लाह के हुक्म से उसको जिंदा कर दिया जिसमें जिंदगी की हरारत भी मौजूद नहीं थी। शाने मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा, मुकामे मुस्तफा, बुलंदिए मुस्तफा, मौजज़ाते मुस्तफा, अलामा इब्तिसाम आई ज़हीर साहब। हज़रात गिरामी कदर, ये बात जो मैं अला वजहिल बसीरत आज बतला देना चाहता हूँ,
अल्लाह तबारक व तआला ने आपको आने वालों का इमाम तो बनाया ही बनाया था, आने वालों का मुक्तदा, आने वालों का पेशवा तो बनाया ही बनाया था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात के लोगों को समझाने के लिए कि यह फकत आने वालों का बड़ा बन के नहीं आया, बल्कि अल्लाह ने इसको जाने वालों का भी बड़ा बना दिया। अल्लाह ने क्या किया? सुबहानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। अल्लाह तबारक व तआला ने सेने बैतुल्लाह से उठाया, सेने बैतुल मुकद्दस के अंदर पहुंचाया। हजरात गिरामी का सेने बैतुल मुकद्दस के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जुमला अंबिया अलैहिमुस्सलाम को जमा फरमाया और उनकी इमामत के अंदर मेरे आका को जमा फरमाकर इस बात को साबित फरमा दिया। आज वो आया है जो ताजदारुल अंबिया बन के आया है, जो इमामुल अंबिया बन के आया है, जो फखरुल अंबिया बन के आया है, जो नबियों का भी कायद और इमाम बन के आया है। और शहर गुजरावाला के लोगों, अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से गुजरावाला के दरो दीवार से नहीं, पाकिस्तान के दरो दीवार से नहीं, बल्कि आलम इस्लाम के अंदर भी नहीं, बल्कि पूरे कायनात के अंदर इंशाअल्लाह रब ताला की जमीन के ऊपर मुस्तफा अलैहिस्सलाम की अजमत के डंकों को बजा के छोड़ेंगे और आपकी अजमत का नारा लगा के छोड़ेंगे और आपकी अजमत का फुरेरा उठा के छोड़ेंगे। और जो आपकी अजमत को नहीं मानेगा इंशाअल्लाह उसके साथ टकरा के छोड़ेंगे। नाराए तकबीर। आलम इस्लाम का तर्जुमान, आलम इस्लाम का तर्जुमान, इब्तिसाम इब्तिसाम, मसलके हक की पहचान, इब्तिसाम इब्तिसाम, मेरी जिंद मेरी जान, इब्तिसाम इब्तिसाम। हजरात गिरामी कदर, और आपको मैं ये बात बतला देना चाहता हूँ और अला वजील बसीरत बतला देना चाहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से कोई, मैं ये बात कहने के अंदर किसी बात को महसूस नहीं करता। कोई मियाँ साहब का जे अल्लाह है मुस्लिम लीग का होने के साथ, कोई तहरीक इंसाफ का होने के साथ खान साहब का जे अल्लाह है, और कोई पीपल पार्टी के नाते बिलावल भुट्टो और जरदारी का जे अल्लाह है, लेकिन ये उन मुहिब्बान का इज्तिमा है जो ना मियाँ साहब के जे आले हैं, ना खान साहब के जे आले हैं, ना जरदारी के जे आले हैं। हम जे आले हैं तो फातिमा के बाबा के जे आले हैं, हसनैन के नाना के जे आले हैं। हज़रात गिरामी रसूल पर हम जियाले किसके? मोहम्मद के। हम जियाले किसके? हम जियाले किसके? हम मतवाले किसके? हम मानने वाले किसके? हज़रात गिरामी के अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से इस नारे को गुज़श्ता 25-30 साल से लगा रहे हैं और घंटाघर चौक में आज दोबारा अपने आबा की रिवायात को दोहराने के लिए आए हैं। हजरत अल्लामा शहीद के पैगाम को सुनाने के लिए आए हैं, हजरत हबीबुर रहमान की ललकार को दोहराने के लिए आए हैं और इस बात को बतलाने के लिए आए हैं इंशाअल्लाह नामूस मुस्तफा के पर पहरेदारी फकत तहरीक लब्बैक का काम नहीं है, बल्कि जब तक आलुल हदीस का एक फर्जंद भी जिंदा है इंशाअल्लाह हुर्मत मुस्तफा के झंडे को उठाता रहेगा और गुस्ताहान मुस्तफा के साथ टकराता रहेगा। आवाज से नारा तकबीर। मसला क्या कि मसला कहले हदीस औलादे अल्लामा, औलादे अल्लामा, जमाते अल्लामा, रफ़क़ाए अल्लामा, ललकारे अल्लामा। हज़रात गिरामी को ये बात बतलाइए कि आप नामूस मुस्तफा की जंग अगर आपको लड़ना पड़ी अमन के साथ, दस्तूरी अंदाज के साथ और मुल्क के अमन अमान और सालमियत का मलहूज़े हाथर रखते हुए, उसका लिहाज करते हुए, क्या आप ये जंग लड़ने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? अल्लामा तेरा काफिला, अल्लामा तेरा काफिला, अल्लामा तेरा काफिला। इब्तिसाम साहब कदम बढ़ाए, इब्तिसाम साहब कदम बढ़ाए। हज़रात गिरामी के अंदर आपको ये बात भी बतला देना चाहता हूँ, जहाँ पर हज़ूर अलैहिस्सलाम की अजमत और उनकी नामूस की जंग लड़ना हमारे लिए शरफ की बात है, वहां पर पाकिस्तान के दरो दीवार के अंदर इस बात को लोगों को बतलाना और लोगों के सामने इस बात को रखना और लोगों के सामने इस बात को पढ़ाना कि हज़ूर अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत के ऊपर समझौता नहीं हो सकता। यह भी अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से हमारा फर्द मनसबी है, जहां पर हज़ूर अलैहिस्सलाम की अज़मत का मुकाबला कायनात में कोई शख्सियत नहीं कर सकती।
वहीं पर हमारा ये भी दावा है, और ये दावा कुरान की रोशनी में, सुन्नत रसूलुल्लाह की रोशनी में, अहादीस मुतवातरा की रोशनी में, अजमाए उम्मत की रोशनी में, और अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से आईने पाकिस्तान की रोशनी में, कि हजूर अलैहिस्सलाम के बाद किसी को नबी होने की भी इजाजत दी जा सकती, हजूर के बाद किसी को दावे नबूवत की इजाजत दी जा सकती। हजरात गिरामी कदर, हमारा अकीदा है सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की जामे मस्जिद के शर्की मीनार पे आएंगे, लेकिन आपको नबूवत हजूर से पहले मिली है। हजरात गिरामी कदर, बाद लोग जो हत्म नबूवत के मुनकर हैं वो आईन के अंदर रहना अंदाजियां करके हजूर अलैहिस्सलाम की हत्म नबूवत के ऊपर आईनी एतबार से शबहून मारने की कोशिश करते हैं। हजरात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से हर दौर के अंदर उनको रोकने के लिए, उनको टोकने के लिए अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से आपके ये गुनाहगार बेटे और भाई मौजूद होते हैं। हजरात गिरामी कदर, और आपको ये बात मैं आपके ईमान को इंशाअल्लाह उजागर करने के लिए आपको ईवान वक्त की एक बात सुना देना चाहता हूँ। ईवान वक्त के अंदर 73 के आईन के हवाले से एक मुज़ाकरे का इनेकाद किया गया। वहां पर पीपल पार्टी के लोग भी मौजूद थे, वहां पर मुस्लिम लीग के लोग भी मौजूद थे। 73 के आईन के हवाले से पीपल पार्टी के लोगों ने यह बात कही, हम 73 के आईन से इसलिए प्यार करते हैं कि जहां पर यह कौम को मुश्तमे करने वाला है, वहीं पर इसकी बुनियाद पाकिस्तान के वजीर आजम पीपल पार्टी के रहनुमा जुल्फकार अली भुट्टो ने रखी है। मुस्लिम लीग के लोग आए, उन्होंने कहा हम 73 के आईन से इसलिए प्यार करते हैं, पूरी पाकिस्तान की मुत्तफिका दस्तावेज और इसकी रगों के अंदर और इसकी बुनियादों के अंदर चौधरी ज़हूर इलाही और दीगर मुस्लिम लीगी दुआमा शामिल हैं। जब मेरी बारी आई, मुझ गुनाहगार ने कहा ना मुझे 73 के आईन से जुल्फकार अली भुट्टो की वजह से प्यार है, ना 73 के आईन से मुस्लिम लीग के रहनुमाओं की वजह से प्यार है, मुझे 73 के आईन से प्यार है तो इसलिए प्यार है कि ये हत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अजीम शान दीवार है। 73 का आईन इस बात की जमानत देता है, जो हजूर की हत्म नबूवत को नहीं मानता, जो आपको आखिरी नबी नहीं मानता, जो आपको आखिरी रसूल नहीं मानता, जो आपको आखिरी इल्हामी रहनुमा नहीं मानता, जो आपको आखिरी नातके वही नहीं मानता, वो दारा इस्लाम से खारिज है। 73 के आईन से मुझे प्यार है तो ना मुस्लिम लीग के रहनुमाओं की वजह से प्यार है, ना पीपल पार्टी के सरबराह की वजह से प्यार है। मुझे 73 के आईन से प्यार है तो अब्दुल्ला के लहते जिगर की वजह से प्यार है, आमिना के नूरे नदर की वजह से प्यार है, फातिमा के बाबा की वजह से प्यार है। और जब तक हम जिंदा हैं मिर्जाइयत के खिलाफ और हत्म नबूवत के मुनकरों के खिलाफ 73 के आईन के दिफा की जंग लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। कादियानियत मुर्दाबाद, कादियानियत, मिर्जाइयत, ताजो तख्त खत्मे नबूवत, ताजदार खत्मे नबूवत, हुर्मते रसूल पे, हुर्मते रसूल पे ललकार है, ललकार है। हज़रात गिरामी कदर, इस मौके के ऊपर मैं आपके सामने आज इस बात को रख देना चाहता हूँ, ताजदार अंबिया के हवाले से होने वाला ये इज्तिमा जहाँ पर हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह रिसालत माब में गुलदस्ता है अकीदत को निछावर करने के लिए है, जहाँ पर आपकी शान व अज़मत को और आपके मुकाम मनसब को बयान करने के लिए है, वहीं पर यह तजदीद आज़म के लिए भी है कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से जहाँ पर हमने अपनी इनफरादी जिंदगियों में, जहाँ पर हमने अपनी इज्तिमाई जिंदगियों में, जहाँ पर हमने अपनी मुआशरती जिंदगियों में हजूर की इमामत को मनवाना है, वहां पर इंशाअल्लाह इस बात को भी इस मुल्क के दरो दीवार से मनवा के छोड़ना है कि हजूर अलैहिस्सलाम की इमामत को इंशाअल्लाह परे पंचायत के अंदर भी माना जाएगा, थाने कचहरी के अंदर भी माना जाएगा और इंशाअल्लाह कौमी असेंबली और सेनेट के ईवान के अंदर भी माना जाएगा। इमाम आजम इमाम हुदा मुस्तफा, मुस्तफा इमाम आजम इमाम हुदा मुस्तफा, मुस्तफा इमाम आजम इमाम हुदा मुस्तफा, मुस्तफा निजाम मुस्तफा, पयाम मुस्तफा, पैगाम मुस्तफा। हज़रात गिरामी कदर, ये बात जो है मैं आपके सामने रख देना चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से हम हजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत, एहतराम, मोहब्बत, प्यार को अपने ईमान की असास समझते हैं। हज़रात गिरामी कदर, लेकिन हजूर अलैहिस्सलाम की शान तो ऐसी शान है कि आपका जिक्र तो
अल फजलू बिमा शाहिदत बिल्लादा के तहत गैरों ने किया है, अगयार ने किया है। अगयार के 2 अकवाल बयान करके अपनी बात को रात की आखिरी घड़ियों के अंदर एहतसार की तरफ बढ़ाऊंगा। हजरात गिरामी कदर मशहूर मुअर्रिख माइकल हार्ट ने कहा था, he was the only man in the human history who was supremely successful in both religious and secular aspect of life। वो कायनात का वाहिद इंसान है जो दुनिया रूहानियत का इमाम बन के नहीं आया, बल्कि दुनिया मादियत का भी इमाम था। और हताबत के अल्फाज में बात कुछ यूं बनती है, मैं उसको बड़ा क्यों ना मानूं कि मेरे दिल का भी इमाम है और मेरे दिमाग का भी इमाम, और मैं उसको बड़ा क्यों ना मानूं वो मेरी रूह का भी इमाम है और मेरे कल्ब का भी इमाम, और मैं उसको बड़ा क्यों ना मानूं वो मेरी फिक्र का भी इमाम है और मेरी नज़र का भी इमाम, और मैं उसको बड़ा क्यों ना मानूं वो मेरे जाहिर का भी इमाम है और मेरे बातिन का भी इमाम, और मैं उसको बड़ा क्यों ना मानूं वो मेरी जलवत का भी इमाम है और हलवत का भी इमाम, मैं उसको बड़ा क्यों ना मानूं वो फर्द का भी इमाम है और रियासत का भी इमाम, मैं उसको बड़ा क्यों ना मानूं वो आलम अरवा का भी इमाम है और आलम मौजूदात का भी इमाम, और मैं उसको बड़ा क्यों ना मानूं वो आलम बरज़ख का भी इमाम है और आलम हशर का भी इमाम, और मैं उसको बड़ा क्यों ना मानूं वो बरसों का भी इमाम है और अशरों का भी इमाम, रुबा सदी का भी इमाम है और निसफ सदी का भी इमाम, 1 सदी का भी इमाम है, 5 सदियों का भी इमाम, 1000 बरस का भी इमाम है। हजरात गिरामी कदर उसको बड़ा क्यों ना मानूं वो मक्कियों का भी इमाम है और कुरैशियों का भी इमाम, वो हिजाजियों का भी इमाम है और अरबियों का भी इमाम, वो अजमियों का भी इमाम है और हिंदियों का भी इमाम, वो शुमालियों का भी इमाम है और जनूबियों का भी इमाम, वो पश्चिम का भी इमाम है और पूरब का भी इमाम, वो उत्तर का भी इमाम है और दक्कन का भी इमाम, वो शाहों का भी इमाम है, गदाओं का भी इमाम, वो फकीरों का भी इमाम है, बादशाहों का भी इमाम, और जो उसकी इमामत को 1 बरस के लिए नहीं मानता, और बरस तो बड़ी दूर की बात है, जो महीने के लिए नहीं मानता, और महीना भी बड़ी दूर की बात है, जो हफ्ते के लिए नहीं मानता, और हफ्ता भी बड़ी दूर की बात है, जो 1 दिन के लिए नहीं मानता, और दिन भी बड़ी दूर की बात है, जो घंटे के लिए नहीं मानता, और घंटा भी बड़ी दूर की बात है, जो 1 मिनट के लिए नहीं मानता, और मिनट भी बड़ी दूर की बात है, जो 1 सेकंड के लिए नहीं मानता, और सेकंड भी बड़ी दूर की बात है, जो हाशिया हयाल के अंदर नहीं मानता। फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। वो दुनिया में फितने का निशाना बनेगा और आखिरत में अल्लाह ने उसके लिए दर्दनाक अदाबों को तैयार कर दिया है। ये बात तो माइकल हार्ट की बात थी, और पंडित हरिचंद अख्तर ने क्या कहा, उसने तो मेरे शऊर की दुनिया को हिला के रख दिया। उसने कैसे अजीब अल्फाज कहे। आज हम दारुस्सलाम में रहते हुए भी हजूर के निजाम आली शान से मुस्तफीद होने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन हजरात गिरामी कदर पंडित हरिचंद अख्तर ने कैसे अल्फाज कहे, किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, आदमीयत का गरज सामा मुहैया कर दिया और 1 अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया। हजरात गिरामी कदर हजूर वो हैं जिनके बारे में खुद अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल हबाइस व यदउ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम। हजरात गिरामी कदर लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, लोग तोकों के अंदर गिरफ्तार थे, लोग जाहलियत के दबाव के अंदर दबे हुए थे। व यदउ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम। वो आया जिसने तोकों को उठा के परे फेंक दिया, वो आया जिसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ के रख दिया, वो आया जो अदल का आफताब बन के आया, वो आया जो इस्तिकामत की चट्टान बन के आया, वो आया जो हया की मिसाल बन के आया, वो आया जो जूदो सहा का तूफान बन के आया, वो आया जो अजमतों का आसमान बन के आया, वो आया जो बशीर बन के आया, वो आया जो नसीर बन के आया, वो आया जो साकिए कौसर बन के आया, वो आया जो शफीउल मुज़निबीन बन के आया, वो आया जो साहिब लवाए हम्द बन के आया, वो आया जो साहिब मुकाम महमूद बन के आया, वो आया जो अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से ताजदारुल अंबिया बन के आया। तकबीर अल्लाह। लामा तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, लामा तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। हज़रात गिरामी कदर और आखिर में
मैं आप हजरात से ये बात बतला देना चाहता हूं, अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से हमारा बयान सीरत फकत बयान नहीं है, बल्कि हमारा बयान सीरत एक इनकलाब की तरफ सफर है। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से इस मुल्क के सल्फी और सुन्नी नौजवानों को इनकलाब मुस्तफा का नकीब बना के छोड़ेंगे, उनको इनकलाब मुस्तफा का सफीर और दाई बना के छोड़ेंगे, जुल्म की जंजीरों को तोड़ के छोड़ेंगे और इस्लामाबाद के ईवानों के ऊपर परचम मुस्तफा को लहरा के छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। अज़मत मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, जमाल मुस्तफा, ग़ज़वात मुस्तफा, असहाब मुस्तफा। हज़रात गिरामी कदर, क्या आप बरादरी और पार्टियों के मुकाबले के ऊपर निज़ाम मुस्तफ़ा के नकीब बनने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? और हज़रात गिरामी, पता है ये बात कौन कह रहा है? ये बंदा वो बात कह रहा है जिसका तारुफ क्या है? मैं अपना तारुफ अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से खुद करवाते हुए कह दिया करता हूं, न शायर हूं मैं, ना अदीब हूं, ना मुशीर हूं, ना वजीर हूं, मैं रब के दर का फ़कीर हूं, निज़ाम मुस्तफ़ा का नकीब हूं। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से हमने हजूर अलैहिस्सलाम के निज़ाम की निकाबत को इंशाअल्लाह गली गली, कूचा कूचा, करिया करिया, इलाका इलाका, चौक चौक, शहर शहर, नगर नगर, बस्ती बस्ती और अल्लाह तबारक व तआला के फजल मुल्क मुल्क के अंदर पहुंचा के छोड़ना है। क्या हजरत अल्लामा ज़हीर और हजरत हबीबुर रहमान की रिवायात को पलटाने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह? क्या निज़ाम मुस्तफ़ा की निकाबत के लिए इंशाअल्लाह मैदान अमल में आने के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह? और तहरीक लब्बैक के ऊपर जो इस वक्त ज्यादती की जा रही, नजरियात अपनी जगह पर, अकीदा अपनी जगह पर, फिक्री इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन फ्रांसीसी सफीर को मुल्क से निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? हज़रात गिरामी को मुझे ये बात बतलाइए, फ्रांस के सफीर को मुल्क से निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? इंशाअल्लाह फ्रांस के सफारतकारों को मुल्क से भगा के छोड़ेंगे और अज़मत मुस्तफ़ा का डंका बजा के छोड़ेंगे, उन्हें दिल दे के निखारेंगे रूहे बरगे गुलाब। और हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।